बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है भारत में प्रेस का विकास। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में प्रेस के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम प्रकाश डालें तो विदित होता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही समाचार पत्रों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहा है। अशोक के शासनकाल में सम्राट के पास साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों से समाचार एवं घटनाओं का वृत्तांत निश्चित समय पर लिखकर भेजा जाता था। इस समाचार पत्र का अत्यंत प्राचीन रूप कहा जा सकता है। चीन में पहला समाचार पत्र 6ठी शताब्दी ईस्वी में निकला, जो लगभग 1500 वर्षों तक चला। इस प्रकार अगर हम कहें कि समाचार पत्र एक प्राचीन संस्था है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिसके द्वारा शासक को विभिन्न प्रदेशों में घटित होने वाली घटनाओं और जनता के विचारों से अवगत कराया जाता था। मुगल शासकों द्वारा विभिन्न प्रदेशों में नियुक्त किए जाते थे, उन्हें कहा जाता था वाक्यानवीश, जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाएं लिखकर भाषा को भेजते थे। बाद के काल में मुगल सल्तनत के विभिन्न प्रदेशों में होने वाली घटनाओं के वृत्तांत की नकल की हुई प्रतियां प्रमुख अधिकारियों के पास भेजने लगी। मुगलों की इसी चीज की नकल करके ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाचार प्रेषकों की नियुक्ति की थी। इस प्रकार समाचार पत्रों को आधुनिक पत्रकारिता का पूर्वज कहा जा सकता है। आधुनिक समाचार पत्रों का जन्म 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के जर्मनी, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड देशों में हुआ था। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जेम्स प्रथम के शासनकाल में। शेक्सपियर की मृत्यु के बाद पहला समाचार पत्र निकला और 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट वंश इंग्लैंड में अलोकप्रिय हो गया था, क्योंकि इस वंश के शासकों ने प्रेस को स्वतंत्रता नहीं दी, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। इंग्लैंड में जो समाचार पत्र निकले उनमें विदेशों के समाचार को छापने की तो स्वतंत्रता थी, किंतु स्वदेशी समाचार छापने पर रोक थी। 17वीं शताब्दी के अंत में हुई क्रांति के बाद इंग्लैंड में समाचार पत्रों की बाढ़ आ गई थी। अब हम बात करते हैं भारत में छापे खाने का प्रारंभ और उसका विकास। भारत में प्रथम छापाखाना 1557 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश नहीं किया था। इस छापेखाने में सबसे पहले मलयालम भाषा में ईसाई धर्म की पुस्तक प्रकाशित की गई। दूसरा छापाखाना तमिलनाडु के तिन्नेवल्ली में स्थापित हुआ। 1762 में काठियावाड़ के भीमजी पारिक ने हिंदू धर्म ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए बंबई में एक छापाखाना लगाया। भारत में पहला अंग्रेजी छापाखाना 1674 ईस्वी में बंबई में स्थापित हुआ। लगभग 100 वर्ष बाद 1772 में मद्रास और 1780 में कलकत्ता में सरकारी छापाखाना स्थापित हुआ था। भारत में छापे खाने का प्रारंभ हुआ और विकास भी हुआ। उसमें बोल्ट्स के क्या प्रयास रहे उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित होने का पहला प्रयत्न 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी विलियम बोल्ट्स ने किया था। बोल्ट्स के कंपनी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उसने 2 पुस्तकें प्रकाशित की जिसमें कंपनी प्रशासन की आलोचना की, और कंपनी कभी भी अपनी आलोचना सहन करने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में बोल्ट्स को समाचार पत्र प्रकाशन की अनुमति नहीं दी गई। कंपनी शासन के विरोध के कारण बोल्ट्स के प्रयत्न सफल नहीं हुए और वह असफल होकर भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया। उसके पश्चात लगभग 12-13 वर्ष तक इस दिशा में कोई प्रयास और परिवर्तन नहीं किया गया। तत्पश्चात भारत में समाचार पत्र के प्रकाशन का कार्य सबसे पहले गैर सरकारी अंग्रेज विद्वान जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। उसने कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट एंड कलकत्ता एडवर्टाइजर नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र के केवल 2 पृष्ठ थे। उसने बहुत सुंदर व्याख्या की। उसने लिखा कि मुझे अपने शरीर को बंधन से बांधने में सुख मिल रहा है, क्योंकि उसके द्वारा मैं अपनी आत्मा और मन की स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा करता हूँ। मेरे इस साप्ताहिक पत्र में स्तंभ यद्यपि समस्त राजनीतिक व्यावसायिक वर्गों और मत मतांतरों के लिए खुले रहेंगे, तथापि वे किसी के भी प्रभाव और दबाव से मुक्त रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये पत्रकारिता स्वतंत्र रहेगी। हिक्की के बंगाल गजट के बाद 1780 में दूसरा पत्र इंडिया गजट
प्रकाशित हुआ, जिसमें सभी सरकारी सुविधाएं दी गई। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समर्थित अखबार था और जिसे सरकारी विज्ञापन आदि सरलता से मिलते थे। 84 में कलकत्ता गजट, 1785 में थॉमस जोन्स के प्रयत्न से बंगाल जनरल का प्रकाशित हुआ। संपादन विलियम डुआनी ने किया और इस प्रकार 1780 से 93 तक कलकत्ता से 6 समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। एक समाचार पत्र हरकारु था, इसके संपादक चार्ल्स मैकलेन थे। मद्रास में सबसे पहले 1785 मद्रास कोरियर नामक समाचार पत्र निकला और सरकार ने भी समाचार पत्रों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। 1795 में मद्रास कोरियर के संस्थापक रिचर्ड जॉनस्टन को अनेक सरकारी सुविधाएं दी गई एंड 1795 में ही सरकारी प्रभाव के अंतर्गत मद्रास गजट निकाला गया। बंबई प्रांत में अखबार सबसे बाद में निकले। 1790 में बंबई में पहला समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड निकला, दूसरा समाचार पत्र बॉम्बे कोरियर और 1791 में तीसरा समाचार बॉम्बे गजट। यही बॉम्बे कोरियर आगे चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित होने लगा, जो आज भी देश का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, जिसका पहले नाम बॉम्बे कोरियर था। 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल, मद्रास, बंबई के प्रांतों में अनेक मासिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास का पहला अध्याय एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों का इतिहास है। इस अवधि में समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे और इस अवधि में अपने प्रत्येक समाचार पत्र को संपादक एवं संचालक के नाम सरकार को लिखित में देने होते थे। तत्पश्चात हम प्रकाश डालते हैं समाचार पत्रों के भारतीयों के क्या प्रयास रहे या भारतीय प्रयास क्या रहे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाचार पत्रों के इतिहास का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जब अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ देशी भाषा में समाचार पत्र प्रारंभ हुए। 1818 में देशी भाषा में प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। बौद्धिक जागरण का प्रभाव पत्रकारिता के क्षेत्र में पड़ा। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा, समर्थन और निर्भीक नेतृत्व पाकर भारतीय पत्रकारिता का विकास हुआ। आठवीं सभा के 2 सदस्य हरिश्चंद्र राय और गंगा किशोर भट्टाचार्य के सहयोग से बंगाल में पहला भारतीय पत्र 15 मई 1818 बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। बंगाली भाषा में ही मासिक पत्र दिग्दर्शन तथा सामाजिक साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ। राजा राममोहन राय ने 1822 में पारसी भाषा में मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्म निकल मैगजीन प्रकाशित किए। राजा राममोहन राय के प्रगतिशील विचारों के विरुद्ध सनातनी और रूढ़ी लोगों ने बंगाली भाषा में चंद्रिका समाचार निकाला और 2 पारसी भाषा के पत्र भी निकाले गए। उन्हीं दिनों ईसाई धर्म प्रचारकों ने फ्रेंड ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस प्रकार हम राजा राम मोहन राय के सहयोग को, उनके प्रयासों को हम विस्मृत नहीं कर सकते। अब हम प्रकाश डालते हैं किस प्रकार भारत के एडम के प्रेस के नियंत्रण क्या थे कि जॉन एडम द्वारा पारित प्रेस संबंधी कानूनों को 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी रहा, इसकी बहुत कटु आलोचना भी की गई, का पूर्वगामी कहा जा सकता है। बकिंघम के चले जाने के बाद सरकार ने कलकत्ता जनरल का को जब्त कर लिया और बेंटिंग के समय जो पत्रकारिता थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में भारतीय पत्रकारिता ने बहुत उन्नति की। चार्ल्स मैडकॉफ की उदार नीति इसमें सहयोगी रही। बेंटिंग के बाद सर चार्ल्स मैडकॉफ कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना। उसने लॉर्ड मैकाले से कानून बनाने का आग्रह किया और महाराष्ट्र की पत्रकारिता बंगाल के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी पत्रकारिता तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1830 में बम्बई प्रेसिडेंसी से गुजराती भाषा के समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। इनमें से मुंबई वर्तमान तथा जामे जमशेद का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल, एंशिएंट पीरियड, मध्यकाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीयों के किस प्रकार प्रभाव से और प्रयासों से भारत में पत्रकारिता और प्रेस का विकास हुआ। धन्यवाद।